बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 11 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जमादी अस्सानी की 20 तारीख है। हमेशा की तरह खबरों में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अहम अपडेट्स के अलावा गैर मुल्कियों के लिए 2026 के नए कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन जैसे अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का मुस्तकिल वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज हर महाज पर सुरखरू है। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान और रियासत तैयबा का रूहानी रिश्ता अबदी है। हरमैन शरीफैन के मुहाफिज होने का एजाज अल्लाह ने पाकिस्तान को अता किया। सऊदी अरब के साथ नया दिफाई मुआहिदा तारीखी संगे मेल साबित होगा। जिस कौम ने इल्म छोड़ा वहां इंतशार आया। ताकत तकसीम से नहीं मिलती, इल्म, किरदार और इत्तेहाद ही कौमों को बुलंद करते हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि हम दुश्मन की आंख में आंख डालकर जवाब देते हैं। इसी दौरान भारत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की जड़ें भारत की पॉलिसियों में है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज चलाने वाले दुश्मन को मालूम होना चाहिए कि हम जवाब देना खूब जानते हैं। मारिका हक हमेशा अल्लाह की मदद से जीता जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिक्योरिटी कौंसिल को ब्रीफिंग देते हुए अफगानिस्तान से उठने वाली दहशतगर्दी को पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। पाकिस्तान के ठोस शवाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मुतअद्दिद कैंप अभी भी सिर्फ एक्टिव ही नहीं बल्कि खुले आम सरगर्म हैं। तकरीबन 6000 टीटीपी जंगजू अफगान सरजमीन पर मौजूद तालिबान के अंदर मौजूद कुछ अनासिर पुष्टपनाही कर रहे हैं। दहशतगर्द गुरोहों के दरमियान मुश्तरका ट्रेनिंग, असलहे की तिजारत और पाकिस्तान पर मनसूबाबंद हमले जारी हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने सख्त अल्फाज में खबरदार किया कि अगर तालिबान ने दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाइयां ना की तो पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों की हिफाजत के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि एक मौका परस्त मुल्क जिसका इशारा तारीखी खरीफ की तरफ था, पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द गुरोहों को माली, तकनीकी और लॉजिस्टिक हिमायत दे रहा है। इसी दौरान एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि काबुल में एक अहम इजलास में 1000 से जायद अफगान उलमा और मशाइख ने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि अफगान सरजमीन किसी बदअमनी या हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। किसी भी शख्स को बैरून मुल्क दहशतगर्द कार्रवाई के लिए जाने की इजाज़त ना दी जाए। अगर कोई ऐसा करे तो अफगानिस्तान के पास कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार है। ये ऐलान पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की वाज़ेह तौसीक समझा जा रहा है, लेकिन अमली सूरत हाल अभी भी तशवीशनाक है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के अदवार नतीजा खेज न हो सके। वफ्द बार बार काबुल और कंदहार से हिदायत लेता रहा, तहरीरी जमानत देने से इनकार करता रहा और पाकिस्तान के मुतालबात पर पेशरफ्त न हुई, जिसका नतीजा ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले और दरानदाजी बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने ये बात फिर दोहरा दी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना कबूल नहीं। भारत की मुदाखलत और दहशतगर्दी की हिमायत इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ अपनी सरजमीन की हिफाजत करेगा। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर पिछले चंद हफ्तों से जारी सख्त स्क्रूटनी ने न सिर्फ सैकड़ों मुसाफिरों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है, बल्कि एक बड़े जाली वीज़ा माफिया की सच्चाई भी खोल कर रख दी है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने अब इस पूरे मामले की बड़े पैमाने पर बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक 4000 से जायद केसेस ऐसे निकले जिनमें एजेंटों ने गलत मालूमात देकर या जाली कागजात के जरिए वीजे लगवाए। 2500 से जायद एजेंट्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई है जो ये धंधा मुसलसल कर रहे थे। इस्लामाबाद और लाहौर समेत बड़े शहरों में इन एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। मुसाफिरों को रोकने की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, खास तौर पर वो वीडियो जिसमें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक मुसाफिर के डॉक्यूमेंट्स खुद चेक कर रहे थे। इस शख्स के पास सऊदीया का ड्राइविंग वर्क परमिट था, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस ही मौजूद न था।
बाद में मालूम हुआ कि वो गाड़ी स्टार्ट करना भी नहीं जानता था। वजीर दाखिला ने वादा किया था कि लाइसेंस बनने के बाद टिकट हुकूमत देगी, लेकिन बाद में इंकिशाफात ने मामले को मजीद संगीन बना दिया। हुक्काम के मुताबिक दस्तावेजात में मामूली मसला भी हो तो मुसाफिर को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। जाली डॉक्यूमेंट्स की रोकथाम इस वक्त हमारी पहली तरजीह है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में रोजाना दर्जनों अफराद ये शिकायत लेकर लाइनों में खड़े हैं कि मेरी दस्तावेजात दुरुस्त है लेकिन प्रोटेक्टर की मोहर नहीं लग रही। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है। मुतासरीन का कहना है कि वालिद यूनान में 20 साल रहे, चच्चा भी वहीं मुकीम है, 1 साल का वीजा भी लगा हुआ है, लेकिन 1 माह से प्रोटेक्टर मोहर नहीं लगाई जा रही। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज के मुताबिक सिर्फ उन अफराद को रोका जा रहा है जिनके कागजात में मसला है, बाकी सब जा सकते हैं। लेकिन जमीनी सूरत हाल इस बयान से मुख्तलिफ नजर आ रही है। पाकिस्तानियों की यूरोप खुसूसन इटली में सियासी पनाह की फिगर्स हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इटली में 1.5 लाख पाकिस्तानी सियासी पनाह ले चुके हैं। जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, अमरीका और कनाडा में भी हजारों पाकिस्तानी हर साल पनाह की दरखास्तें दायर करते। इस बढ़ते रुझान की वजह से कई यूरोपीय ममालिक ने पाकिस्तान की वीजा प्रोसेसिंग सुस्त या महदूद कर दी है। महकमा पासपोर्ट ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि जिन पाकिस्तानियों ने सियासी पनाह ले ली उनके पासपोर्ट की तजदीद नहीं होंगे। नए कवानीन भी काबीना कमेटी को भेज दिए गए हैं। महकमे के मुताबिक जो शख्स पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर करके पनाह लेता है उसे दोबारा पासपोर्ट जारी करना मुमकिन नहीं होगा। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में इटली ही क्यों जा रहे हैं? इमिग्रेशन माहिरीन के मुताबिक वजूहात यह है, इटली एक मुल्क है, वहां ज़राई काम के ज्यादा मौके हैं। खास तौर पर पंजाब के लोग वहां आसानी से काम ढूंढ लेते हैं। स्कैंडिनेविया, जर्मनी और मशरकी यूरोप के मुकाबले में इटली का इमिग्रेशन निज़ाम साल भर एक्टिव रहता है। मजबूत पाकिस्तानी नेटवर्क के साथ साथ पंजाबी फैमिलीज के पूरे खानदान वहां आबाद है। नए लोग इन्हीं के जरिए पहुंचकर पनाह की दरख्वास्त देते हैं। इसके अलावा गैर कानूनी रास्ते आसान हैं, यानी पाकिस्तान से तुर्किया, फिर खलीजी ममालिक से यूरोप और बहरा रूम से इटली का। ये रास्ता सालों से इस्तेमाल हो रहा है। एक और अहम बात यह है कि इटली में सियासी, मजहबी और सनफी पनाह के केसेस में नरमी है। इटली में मजहबी पसमंजर मजबूत है, इसलिए बहुत से पाकिस्तानी मजहबी बुनियादों पर भी केस दायर कर देते हैं और आसानी से पनाह ले लेते हैं। कुछ इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर कमजोर निज़ाम और सिसिलियन माफिया की मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तानियों के लिए एडजस्ट होना आसान होता है, इसलिए पाकिस्तानी इटली को तरजीह देते हैं। अहम बात यह है कि हुकूमत जाली वीजा माफिया के खिलाफ शदीद कार्रवाई कर रही है, जिससे असल वीजा रखने वाले भी ब्यूरोक्रेसी की सख्तियों में फंस रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का दबाव बढ़ रहा है कि पाकिस्तान अपने गैर कानूनी इमिग्रेशन पर कंट्रोल करे। सियासी पनाह लेने वालों की बढ़ती तादाद ने पाकिस्तान की वीजा साख को मजीद मुतासिर किया है। ये पूरा मामला अब मुल्की इमिग्रेशन पॉलिसी, बैरून मुल्क रोजगार और सियासी पनाह के रुझान के नए मुबाहिस खोल रहा है, जिसके असरात आने वाले महीनों में मजीद नुमायां होंगे। 2025 के आखिरी हफ्तों में इंडिया की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो ने अचानक 5000 से जायद परवाजें मनसूख कर दी, जिसके बाद अब न सिर्फ मुसाफिर बल्कि हुकूमत और रेगुलेटर्स भी शदीद तशवीश में मुब्तला है। नई सरकारी पॉलिसियां मुतारफ हुई थीं जिनमें पायलट्स और फिजाई अमले को आराम और ड्यूटी के नए जवाबित देना थे। इंडिगो इंतजामिया ने मुनासिब मनसूबाबंदी न की, नतीजतन काफी पायलट्स का लॉकड आउट हुआ और शेड्यूल से बेखबरी ने पूरे निजाम को मुतासिर किया। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर फ्लाइट मनसूखियां, मुसाफिरों की शदीद तकलीफ और हवाई अड्डों पर हुजूम पैदा हो गया। हुकूमत की एक रेगुलेटरी बॉडी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) इस बात की जांच कर रही है कि आया इंडिगो ने अपने मजबूत मार्केट पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया, यानी खिदमात महदूद की या मुसाफिरों के साथ गैर मुनसिफाना रवैया अपनाया। अगर CCI ने उनके खिलाफ केस खोला तो इंडिगो को जुर्माना, पाबंदी या दीगर कानूनी नताइज का सामना करना पड़ सकता है, जो एयरलाइन के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। हजारों मुसाफिर मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर फंस गए। लोगों का हुजूम, ताखीर और मुस्तकिल शेड्यूल तब्दीली का शिकार लोग भारतीय एविएशन से सख्त बेजार और परेशान हो चुके हैं। बाज मामलात में मुसाफिरों को होटल या ट्रांसपोर्ट तक फराहम करना पड़ा ताकि वो कहीं रह सकें।
इंडिगो ने दावा किया कि इन्होंने हजारों होटल रूम्स और कैब्स का बंदोबस्त किया, जबकि मजबूरी में सफर करने वालों को 7 से 8 हजार में मिलने वाली टिकट 55 से 60 हजार में खरीदना पड़ा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंडिगो के ऑपरेशनल शेड्यूल और फ्लाइट मंसूबाबंदी पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। इन हिदायत में हिस्साबंदी, फ्लाइट शेड्यूल की रीडिजाइनिंग और मुमकिना खिदमत की भरपाई शामिल है ताकि आइंदा बहरान की रोकथाम हो सके। इंडिगो इंतजामिया ने भी तस्लीम किया है कि नए कवानीन पर अमल दरामद में प्लानिंग गैप रहा और वो बहाली के लिए बैरूनी माहिरीन की मदद लाने का इरादा रखती है। इंडिगो की ये परवाज मनसूखी और दोबारा शुरू करने की हिचकिचाहट न सिर्फ मुसाफिरों का एतमाद खत्म कर रही है, बल्कि इसे कानूनी और इंतजामी मुश्किलात में भी धकेल सकती है। अगर CCI की इंक्वायरी ने डोमिनेंट पोजीशन के नाजायज इस्तेमाल का एयरलाइन पर इल्जाम साबित कर दिया तो इंडिगो को भारी जुर्माने, शेड्यूल पाबंदियों या मार्केट शेयर में कमी का सामना हो सकता है। फ्लाइट ऑपरेशन की हालिया बदनज़मी और हजारों फ्लाइट्स की मनसूखी से पहले ही इंडिगो के शेयर्स गिर चुके हैं। सवाल यह है कि सालाना करोड़ों रुपए का खालिस मुनाफा कमाने वाली एयरलाइन की नाकिस इंतजामी मनसूबाबंदी पूरे मुल्क की फिजाई सफर को कैसे मुतासिर कर सकती है। क्या इस सब में सिर्फ एयरलाइन इंतजामिया कसूरवार है और नताइज सिर्फ इंडिगो तक महदूद रहेंगे? यकीनन नहीं। मंगल की शाम हाइल के जुनूबी सहरा की सुनहरी रेत घने ओलों की तहों से ढक गई और सहरा ने हद निगाह बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। हाइल की सहरा में सफेद चादर का तन जाना नायाब मंजर है जिसने सैरो सियाहत के शौकीन अफराद की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। रेत, बादल और बर्फ की सफेद चादर ने मिलकर दिलकश कुदरती मनाजिर पेश किए। ओलों के दानों ने रेत के वसी हिस्सों को ढांप लिया जो सुनहरी रंग के साथ मिलकर एक गैर मामूली बसरी मंजर तश्कील देते रहे। इस मंजर को ज़ायरीन ने अपने कैमरों में महफूज किया और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर शेयर किया है। इलाके में सैर के लिए आने वालों की तादाद में नमाया इजाफा देखा गया, जिन्होंने इस माहौल से खूबी लुत्फ उठाया। खामोश और खुशगवार सर्द मौसम, बारिश की खुशबू और कुदरत की पाकीज़गी ने इस मकाम को तस्वीरें लेने और इस अनोखे मंजर से लुत्फ अंदोज होने के लिए खास मरकज बना दिया है।